नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे में। और कमोडिटी 10 बजे की शुरुआत करेंगे गोल्ड के साथ, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और सबसे पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। सोने की अगर बात करें तो हाजिर भाव के साथ शुरुआत करते हैं कि हाजिर में सोने का भाव क्या चल रहा है। अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो क्या प्राइस है, ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि गोल्ड का स्पॉट रेट क्या है। तो 24 कैरेट का भाव दिखाते हैं। 24 कैरेट, हालांकि ये होलसेल भाव है, यहाँ पर 2% का रिटेल में मार्कअप हो सकता है। तो 95,627 24 कैरेट का 10 ग्राम का भाव है। 22 कैरेट ज्वेलरी आमतौर पे 22 कैरेट में ही बनती है, तो 87,946 ये भाव है। 18 कैरेट का भाव 72,000 के आसपास और 14 कैरेट सोने का भाव है 56,166, ये प्रति 10 ग्राम का भाव है। इसके ऊपर से आपको 3% का जीएसटी और मेकिंग चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, मेकिंग चार्ज आप क्या खरीदते हैं उसमें क्राफ्टमैनशिप में कितना खर्च आया है उसके आधार पर आप यहां पर आपको बिल में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दो चीजों का आप ध्यान रखिएगा जब भी आप सोना खरीदे, तो ग्रॉस वेट और नेट वेट। ग्रॉस वेट में आपके जितने भी उसमें स्टोन्स वगैरह होंगे, कारीगरी के बहुत सारी चीजें लगी होंगी, उसके वेट भी आ जाएंगे। नेट वेट में सिर्फ सोने का वेट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं तो गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं, गोल्ड फंड्स खरीद सकते हैं। एमसी की वेबसाइट से गोल्ड फंड्स खरीदे। गोल्ड ईटीएफ के लिए आपको डीमैट रखना पड़ेगा। डिजिटल गोल्ड भी बहुत सारे वॉलेट पे आपको डिजिटल गोल्ड के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिजिकल डिलीवरी का भी ऑप्शंस मिल जाएगा। छोटे अमाउंट में भी खरीदते हैं तो वॉल्ट में जमा रहेगा, एक तय सीमा में आने के बाद वापस ले सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में गोल्ड ज्वेलरी बार, सिक्के, ये सब जो आपको पसंद है, और बाकी छोटे छोटे जो भी प्रोडक्ट्स है ज्वेलरी के, वो आप खरीद सकते हैं। और बाकी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी आपके पास विकल्प है। एमसीएक्स के जरिए भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहां पर भी आपको एक्सपायरी के समय कॉन्ट्रैक्ट का पूरे साइज का पैसा देकर डिलीवरी लेने का विकल्प रहता। तो ये सारे विकल्प है, ये आपके लिए जरूरी है। अक्षय तृतीया का दिन है इसलिए। अब बात करते हैं सोने को लेकर। सोने में हो क्या रहा है, तो आज सोने का भाव कमजोरी दिखा रहा है। हो सकता है कि हाजिर में भाव और भी दिन के दौरान थोड़े कम हो। दिन में 2 बार रेट तय होते हैं, एक सुबह में 11 बजे और एक शाम में 5 बजे। तो ये ध्यान रखिएगा, हर शहर के अलग अलग भाव होते हैं, लेकिन जो एमसीएक्स के भाव है उससे 2-3% का ऊपर का भाव होगा। ये होलसेल के आसपास का भाव रहता है, जो आज है 95,000 के आसपास प्रति 10 ग्राम का भाव। चलिए अपने मेहमान को जोड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि गोल्ड में होने क्या वाला है, आगे किस तरह की चाल गोल्ड की रहेगी, ये उनसे समझ लेते हैं। सर, सबसे पहले अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भाविक पटेल साहब, गुजरात भी एक बड़ा मार्केट है, आप अहमदाबाद में बैठते हैं। सर, वहां पर किस तरह का रिस्पॉन्स है ग्राहकों का सबसे पहले गोल्ड की खरीदारी को लेकर, और आप आज क्या खरीदने वाले हैं? गुड मॉर्निंग विष्णुवन गुड जी, मॉर्निंग सर। आपको और सभी दर्शकों को भी अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं। देखिए, यूजुअली अगर हम यहाँ पे देखें गुजराती लोग, तो वो काफी आकर्षक होते हैं गोल्ड के प्रति। और इस दिन स्पेशली हम देखते हैं कि टोकन कुछ अमाउंट जो है वो कुछ छोटा सिक्का या कुछ ना कुछ तो बाय करने वाले। मैं भी अगर खुद बात करूँ तो मैं भी यूजुअली एक टोकन छोटे से 1 ग्राम का या 3 ग्राम का कुछ भी छोटा सा अमाउंट का कुछ गोल्ड बाय करता हूँ, जो एक ऑस्पिशियस रहता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि देखिए ये साल भी गोल्ड के लिए बेहतर ही रहेगा। लास्ट ईयर भी हमने देखा नियरली 23% का रिटर्न, उससे पहले भी 21% का रिटर्न। यूजुअली ये साल काफी रिटर्न आ चुका है, बट मुझे लग रहा है कि ये साल अगर हम एवरेज देखें तो $3200 का शायद प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में रहेगा। तो मैं भी एक रिकमेंड करूंगा कि कोई भी एटलीस्ट एक टोकन अमाउंट कहीं भी कुछ भी बाय कर सकते हैं। और ये साल भी एक्सपेक्टेड है कि रिटर्न जो रहेगा वो एटलीस्ट 10 से 12% का रह सकता है सोने में। से 12% आपको रिटर्न की यहां से उम्मीद करनी चाहिए अगले 1 साल में, ऐसा भाभी को लगता है। इतनी तेजी के बाद भी अभी भी पोटेंशियल है, हालांकि खरीदारी अब किस लेवल पे करते हैं ये भी काफी अहम होता है। चांदी में बताइए सर, चांदी खरीदना चाहिए क्या आज, क्योंकि कुछ भी खरीदना अक्षय तृतीया के दिन शुभ है। अब गोल्ड बहुत महंगा है, जो चांदी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है सर। जी डेफिनेटली, देखिए चांदी को एक पुअर मैन्स गोल्ड भी कहते हैं, कि जहाँ पे जिन लोगों को गोल्ड अफोर्ड नहीं हो सकता वो चांदी खरीदते हैं। और अगर हम गोल्ड सिल्वर की भी बात करें, रेशियो की भी बात करें, तो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में चांदी है वो शायद थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकती है। तो मुझे लग रहा है अगर गोल्ड में रिटर्न देगा तो चांदी में भी अगर 3 साल देखे तो गोल्ड के जितना ही रिटर्न दिया है, इनफैक्ट 2 साल में रिटर्न ज्यादा भी हुआ है। तो ये शायद साल शायद गोल्ड से थोड़ा कम रिटर्न हो सकता है।
तो डेफिनेटली रिटर्न तो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते सोने, वो चांदी की तरफ भी डेफिनेटली जा सकते हैं। चांदी के भी अगर देखें तो पोटेंशियल काफी है ये साल रिटर्न देने के लिए। ओके, तो चांदी भी बेहतर है। चांदी इनको लग रहा है कि रिटर्न के लिहाज से ज्यादा बेहतर दिख रही है चांदी इस साल। अब बात करते हैं बाकी कमोडिटीज की। हम अक्षय तृतीया पे खास पेशकश भी लेकर आ रहे हैं 11:23 पर, 27 पर, और शाम को 5:30 बजे के भी अपने कमोडिटी शो में आज पूरी तरह से गोल्ड और सिल्वर पर ही चर्चा होगी और गोल्डन शॉपिंग की बातचीत वहां पर भी होगी। तो दोनों ही शो जरूर देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बाकी नॉन एग्री कमोडिटीज में, क्रूड की और मेटल की। इन दोनों में अगर किसी को ट्रेड करना है भाविक जी, तो क्या सलाह दे रहे हैं आज आप? देखिए, कच्चे तेल में अभी भी एक गिरावट जो है वो कंटिन्यू रह रही है। चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो भी वीक है, तो फंडामेंटल फैक्टर्स काफी वीक रहते हैं। मुझे लग रहा है कच्चे तेल में जो दबाव है वो थोड़ा और कंटिन्यू रह सकता है। आई थिंक 5100 का जो पुट ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा। तो वो थोड़ा एक बार मार्केट में थोड़ी रिकवरी आती है तो वहां से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो 185 के करीब जब मिलता है 5100 का पुट ऑप्शन, तब बाय कर सकते हैं 240 के टारगेट के लिए, और 150 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट अभी भी ट्रेंड जो है वो कच्चे तेल में वीक ही है। बेस मेटल्स में बात करें तो जिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग डेटा यूएस चाइना के जो आए काफी वीक आए, तो उसके लिए भी दबाव रहेगा जिंक में। तो 251 के करीब जिंक में शॉर्ट कर सकते हैं 248 के टारगेट के लिए, और 253 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्रूड में पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह है और जिंक यहां पर शॉर्ट करने की सलाह है। तो क्रूड को लेकर और जिंक को लेकर भाविक जी की ये राय आ गई है। चलिए अब एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं और सबसे पहले मसालों के साथ शुरुआत करते हैं। तीनों ही मसालों पर आपकी राय चाहिए। हल्दी, जीरा और धनिया, यहां पर किस तरह की चाल आपको आगे दिख रही है? क्या खरीदे, क्या बेचे? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी धनिया जो है वो बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ से मुझे लग नहीं रहा कि अभी ज्यादा गिरावट आ सकती है। हालांकि कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा है तो तेजी नहीं लग रही, बट जो मैक्सिमम डैमेज होना था प्राइसेस में वो हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि एक धनिया यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। तो वो करंट मार्केट प्राइस से ले सकते हैं 3 से 4 दिन के व्यू पॉइंट से, और ऊपर का टारगेट रहेगा 7650 का, स्टॉप लॉस रहेगा 7400 का। हल्दी की बात करें तो आई थिंक हल्दी में भी यहाँ से मुझे लग रहा है बाई करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस 13800 के करीब, 14300 के टारगेट के लिए, और 13400 का स्टॉप लॉस रहेगा। जीरा में अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ी करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, तो जीरा अवॉइड करना चाहिए। धनिया और हल्दी दोनों में बाय करना चाहिए। चलिए, तो मसालों पर आपकी व्यू आ गई है। ग्वारसीड ग्वारगम की भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ की भी तेजी टिक नहीं पा रही है। आगे क्या नजरिया लग रहा है ग्वार में सर? देखिए, फंडामेंटल बहुत वीक है, सप्लाई है और डिमांड जो है वो काफी वीक लग रही है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक हर उछाले पे बेचना ही चाहिए। गम की बात करें तो 9800 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 9500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 10,000 का। और सीड की बात करें तो सीड में भी अगर थोड़ा भी उछाल मिलता है अराउंड 5050 के करीब, तो 5000 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। 5075 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल्स और साथ ही एग्री मार्केट पर भी अपनी राय दे दी। कमोडिटी 10:10 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपके लिए 11:27 पर लेकर आएंगे गोल्डन शॉपिंग के तमाम विकल्प, किस तरह से आपको शॉपिंग करनी चाहिए और साथ ही भाव के हिसाब से गोल्ड कैसा दिखता है, चांदी कैसी दिखती है, तमाम चर्चा होगी 11:27 से। तो जुड़िए और जल्द ही आपके साथ लेकर आएंगे तमाम वो जानकारी। नमस्कार।